हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं पॉकेट। पॉकेट का संबंध कहीं न कहीं हमारे वस्त्र से होता है, कपड़े से होता है, अर्थात टेक्सटाइल के वस्त्र विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चैप्टर पॉकेट पर हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। और हम लोग पॉकेट पर एक एक करके देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। जब पॉकेट की बात आती है तो यानी कि जेब की बात आती है, पॉकेट की बात आती है, तो पॉकेट हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉकेट हुआ करता है, पॉकेट का यूज हम लोग उसमें सामान रखने के लिए किया करते हैं। जैसे कि आपके ज़रूरी कागजात हो गए, आपका पर्स हो गया, रुमाल हो गया, पेन हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग पॉकेट में रखा करते हैं। यानी कि जो हमारे वस्त्र में पॉकेट लगा होता है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वह विविधता को लाता है। विविधता के साथ साथ यह वस्त्र के सजावट में वृद्धि करता है। सजावट के साथ साथ यह हमारे कपड़े, यह हमारे परिधान के दोष को भी छिपाने में काम आता है। अब आप कहेंगे सर, दोष कैसे छिपा लेता है? जिस पॉइंट पर आप लोग देखते हैं वर्तमान में डैमेज का चलन चल रहा है, डैमेज जींस लोग पहनते हैं, तो डैमेज जींस तो लोग चलन हो गया है, लोग पहनते हैं नॉर्मली। लेकिन जब हमको कहीं पर किसी कारण से हमारा कपड़ा कहीं पर फट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एक ऊपर से किसी मॉडल का अगर हमारे हाथ पे यहाँ पे कपड़ा फट गया तो हम लोग ऊपर से एक पैबंद एक कपड़ा लगा लेते हैं और ठीक उसी रंग का, उसी मॉडल का, उसी डिजाइन का, उसी पैटर्न का दूसरे हाथ पर हम ठीक उसी जगह पे लगा लेते हैं। जब वहाँ पे पैबंद करते हैं, उस पर एक आपका पैबंद का कार्य करते हैं, तो ये हो गई। लेकिन आप लोग देखते हैं कि कभी कभी वहाँ पर एक छोटा सा जेब बना होता है, छोटा सा जेब बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पॉकेट होता है यह आपके कपड़े के दोष को छिपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब पॉकेट की बात होती है तो पॉकेट आपको पता है कि उसका जो थैला हुआ करता है वह कुछ कुछ वस्त्रों में ऊपर होता है और कुछ कुछ वस्त्रों में नीचे हुआ करता है। इसी के आधार पर पॉकेट को दो भागों में बांटा गया है। पॉकेट को दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला भाग आता है आउटर पॉकेट और दूसरा भाग आता है इनर पॉकेट। इनर और आउटर का जो कॉन्सेप्ट है यह सिर्फ और सिर्फ वह थैला जिसमें हम सामान को रखते हैं, वह थैली जो है, जो कपड़ा अतिरिक्त जुड़ा होता है जिसमें हम किसी सामान को रख पाते हैं, वह बाहर है कि अंदर, इसी के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है दो भागों में। तब देखिए, अगर हम आउटर पॉकेट की बात करें, यानी कि जिसमें सामान रखने का जो कपड़ा है वह बाहर लगा हुआ है, उसी को ही हम लोग आउटर पॉकेट कहते हैं। जब हम आउटर पॉकेट की बात करते हैं तो देखते हैं कि पैच वर्क किया जाता है। पैच का मतलब ही होता है कपड़े पे किसी और कपड़े को ला करके पंच कर देना। आप लोग देखते हैं कि हम लोग पंच करते हैं, पंच मशीन से देखते हैं किसी वस्तु को किसी पे हमको चिपकाना होता है, रखना होता है, उसी पे व्यवस्थित करना होता है, तो हम लोग पंच मशीन से कील के माध्यम से देखते हैं, पंच कर देते हैं, तो वह वस्तु, वह पेपर ठीक और ठीक उसी पेपर के ऊपर स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से जो पैचिंग की क्रिया की जाती है, आपके कपड़े के ऊपर रख करके इसको वहाँ पर सिलाई कर दी जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका पैच पॉकेट लिखा है, तो यहाँ पर हमारा परिधान है, एक शर्ट है और शर्ट के ऊपर पॉकेट को काट करके उसी के ऊपर सिलाई कर दी जाती है और यहाँ पे आपके ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया गया है। ऊपर का हिस्सा ये आपका छोड़ दिया गया है और ये आपका हो गया पॉकेट। तो पैच पॉकेट समझ में आपने समझा। वहीं पर जब हम आउटर पॉकेट की बात करते हैं तो आपका एक बहुत ही पूछा जाने वाला पॉकेट का नाम आता है कंगारू पॉकेट। कंगारू, आप लोग कंगारू जानवर को देखते हैं, तो कंगारू जो होता है वह उसके पेट में थैली होती है जिसमें वह अपने बच्चे को रखता है और उसको लेके चलता है। उसका बच्चा अपना खेलता घूमता है, लेकिन जब वह असुरक्षा फील करता है तो तुरंत ही कूद करके कंगारू के जो थैला हुआ होता है उसके पेट पे होता है, उसी में आके छिप जाता है और उसकी जो माँ हुआ करती है वो उसको लेके भाग जाती है। तो उसकी थैले की स्थिति पेट पे हुआ करती है और वह आकार में इतना बड़ा होता है कि कंगारू का बच्चा उस थैले में आसानी से अपने संपूर्ण शरीर को छिपा लेता है।
तो उसकी स्त्री कहाँ पे होती है? पेट पर होती है। तो जो कंगारू पॉकेट होता है इसी को हुडी पॉकेट, क्योंकि आप लोग जो हुडी देखते हैं, हुडी की बात करें तो आप लोग देखते हैं नॉर्मली टी शर्ट जिसमें आपके सर पर टोपी लगी हुई होती है, उसी को हुडी के नाम जाना जाता है। और इसी हुडी पर आप लोग देखते हैं कि पेट पर कुछ इस प्रकार से थैली बनी होती है, आपके दोनों हाथों की व्यवस्था हुई होती है इस पर। और जनरली आप लोग वूलन टी शर्ट पे आप लोग देख पाएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और वह इतने बड़ी होती है कि आसानी से बच्चे जो है दोनों हाथ को उसी में रख करके इसे खींचते हैं बाहर की तरफ और वहाँ से उसको फैला देते हैं, फाड़ देते हैं। और आपके सर्दियों का मौसम चल रहा है, गांव में आपके गुड़ भेली ये जो होते हैं दाना लाई को लेकर उसमें चलते हैं और खाते पीते मस्त रहते हैं और उसको फैला फैला के फाड़ देते हैं। और उनकी मम्मी पुणे जाकर बहुत ठोकती हैं, बहुत मारती हैं कि तुम ऐसा क्यों किए। तो अब कहाँ पे होता है? पेटों पे हुआ आता है। और उसी पेट की व्यवस्था करते हैं, उसमें लाई चूरा जो भी रहता है उसको ले करके खाते रहते हैं और उसी को फैलाते रहते हैं। तो विशेष करके आप जानिए कंगारू के पेट पे थैली होती है, इसीलिए जो आपकी कंगारू पॉकेट है ये आपके पेट बनाई जाती है और इसी को हुडी पॉकेट और मफ पॉकेट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम आउटर पॉकेट की बात करते हैं तो आपके दूसरी पॉकेट का नाम आता है जिसे फनी पॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसी को ही फनी पॉकेट और इसके साथ बेल्ट पॉकेट, मून पॉकेट के नाम से जाना जाता है। जब हम फनी पॉकेट की बात करते हैं तो यह आपका एक बैग होता है, लेदर का कह लीजिए, लेदर का हो या कपड़े का होता है, एक छोटा सा बैग होता है। और इस छोटे से बैग की जो व्यवस्था हुआ करती है आपके कमर पर की जाती है, अर्थात जहाँ पर हम बेल्ट पहनते हैं उसी बेल्ट के साथ आपके फनी पॉकेट को व्यवस्थित कर दिया जाता है। आप इसको देखने के लिए मोबाइल पर सर्च मार सकते हैं, लेकिन जो ही आप विदेशियों को देखते हैं, विदेशी महिलाओं के साथ पुरुषों को देखते हैं, तो वे लोग अपने ज़रूरी सामान को जब कहीं पर भी जाते हैं ज़रूरी सामान को इसी बेल्ट का यूज़ करते हैं और उसी में रख करके चलते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, रुमाल, पैसा, ये सारी व्यवस्थाएं चीज़ें जो है ये लोग इसी में ही यानी कि फनी पॉकेट का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं बना रखा हूँ, आपके बेल्ट पर ही एक लगा हुआ पॉकेट है। इसे मून पॉकेट कहने का कारण क्यों यही है क्योंकि आप लोग देखेंगे जो इसका आकार हुआ करता है वह कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ से जो है आपका लगा होता है और यहाँ पे आपका यह पॉकेट हुआ करता है एज लाइक मून, यानी कि इसी कारण से इसे मून पॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। फनी पॉकेट, बेल्ट पॉकेट, मून पॉकेट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम पैच पॉकेट की बात करते हैं तो पॉकेट का एक टुकड़ा, एक कपड़ा जिसको कपड़े पर लाके पंच कर दिया जाए, पैच कर दिया जाए, पैबंद वर्ग के द्वारा उस पर लाके चिपका दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो उससे जो निर्मित पॉकेट होगी उसी को ही पैच पॉकेट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नॉर्मली आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक शर्ट पर आपका पैच पॉकेट ही लगभग बना होता है, लगभग क्या हम कह दें पैच पॉकेट ही बना होता है। यहाँ पे दिख तो नहीं पा रहा है, दिखा भी नहीं पाऊँगा, हमारे शर्ट पर भी है और आपके भी शर्ट पर होगा, तो पैच पॉकेट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैप पॉकेट। फ्लैप आप लोग देखते हैं कि फ्लैप पॉकेट नॉर्मली आपके पैच पॉकेट ही होता है। पैच पॉकेट पर एक कवर लगा हुआ होता है जो इसके मुख को यानी कि जहाँ से उसमें हम हाथ को डालते हैं, जहाँ से उसमें पर्स को डालते हैं उसके मुख को ढका हुआ होता है। इसी कारण ही इसका नाम जो पड़ता है फ्लैप पॉकेट। अब फ्लैप पॉकेट को जनरली आप लोग याद रखने के लिए आप इसे फ्लिप कवर से जोड़ सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि मोबाइल का जब आपकी मोबाइल नई रही होगी, जब मार्केट में मोबाइल नई नई आई थी तो इसकी लोग बहुत सुरक्षा किया करते थे। लोग फ्लिप कवर लेते थे और ज़रा सा भी फट जाता था तो तुरंत बदलते थे कि इतनी महंगी मोबाइल है, 100-200 का फ्लिप कवर लगेगा तो क्या हुआ, बहुत सेफ्टी करता है, आगे स्क्रीन को बचाता है, गर्दन नहीं जाती है। लेकिन अब देखने को नहीं मिलता, कम हो गया है। तो फ्लिप कवर क्या कर रहा था, इसके स्क्रीन को ढक रहा था, जहाँ से हम देख पा रहे थे वही स्थिति जब यहाँ पे थैली पे जहाँ से इसमें हम हाथ डाल पा रहे हैं ठीक उसी के ऊपर एक कवर लग जाता है, उसी को ही फ्लैप कवर के फ्लैप पॉकेट के नाम से जाना जाता है और इसी को क्या कहते हैं फ्लैप पॉकेट। तो आप इसे फ्लिप कवर सेलेक्ट करके याद कर सकते हैं और जनरली उसी तरह भी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यानी कि एक साधारण पॉकेट यानी कि पैच पॉकेट के ऊपर एक ढक्कन सा लग जाए उसी को ही हम लोग फ्लैप का पॉकेट के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें हमारी हो गई आउटर पॉकेट जो कि आपसे बार बार पूछता है। अब हम वहीं पर बात करने जा रहे हैं इनर पॉकेट।
इनर। यहाँ पर जब हमने आउटर की बात किया तो हमने आपको बताया कि जो थैला है जिसमें किसी वस्तु को, सामान को रखा जा रहा है, वह आपके परिधान के ऊपर है, क्योंकि इसका नाम ही था आउटर। लेकिन यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं इनर पॉकेट। इनर यानी कि वह थैला जिसमें हम किसी वस्तु, सामान को रखने वाले हैं, वह थैला हमारे परिधान के अंदर से जुड़ा हुआ होता है, हमारे परिधान के अंदर से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे सभी पॉकेट को इनर पॉकेट के अंतर्गत रखा जाता है। उसमें सबसे पहले एक नाम चलकर आता है आपका बेल्ट पॉकेट। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो फनी पॉकेट था, जिसको आप लोग विदेशियों को देखा, अक्सर विदेशी लोग जो है अपने बेल्ट पर एक पॉकेट बांध के चलते हैं, जो कि लेदर और कपड़े का बना हो सकता है। उसमें अपनी ज़रूरत की सामान को रखते हैं। वहाँ पर भी हमने बेल्ट का नाम लिया, लेकिन उस बेल्ट पॉकेट में BELT होता है, BELT। और यहाँ पर हमने जो बेल्ट पॉकेट की बात किया, वहाँ पर WELT हुआ करता है, WELT बेल्ट पॉकेट। जब इनर पॉकेट में हम बेल्ट पॉकेट की बात करते हैं तो बेल्ट पॉकेट कहिए या इसे सिंगल बेल्ट पॉकेट के नाम से भी कह सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि जनरली आपका जो पैंट हुआ करता है, फॉर्मल पैंट हुआ करते हैं, फॉर्मल पैंट के पीछे आपको यह सिंगल बेल्ट कॉलर और डबल बेल्ट कॉलर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर सिंगल बेल्ट और डबल बेल्ट होता क्या है? अगर हम बेल्ट की बात करें तो आप लोग देखते हैं कि बेल्ट हम लोग जो पहनते हैं, देखते हैं कि एक चौड़ा सा पट्टा होता है, चौड़ी सी पट्टी होती है, जिसके माध्यम से हम अपने कमर पर उस कपड़े को बांधते हैं। तो जब यहाँ पर बेल्ट की बात है, सिंगल की बात है, तो सिंगल बेल्ट पॉकेट में देखते हैं कि एक चौड़ा कपड़ा, जहाँ से हम हाथ को उस जेब में डालने वाले होते हैं, उसी जहाँ से एक जगह बनी होती है, एक पॉइंट बना होता है, उसी के नीचे एक चौड़ी पट्टी लगी हुई होती है, और इसी चौड़ी पट्टी के ऊपर से पॉकेट में जाने का रास्ता होता है। जब यह चौड़ी पट्टी संख्या में 1 होती है और नीचे होती है, उसी को ही सिंगल बेल्ट या बेल्ट पॉकेट के नाम से जाना जाता है। बेल्ट पॉकेट समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं पर जब हम डबल बेल्ट पॉकेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बेल्ट पॉकेट की बात करें या सिंगल बेल्ट पॉकेट की बात करें, तो आपने क्यों जाना कि जो बेल्ट की तरह कपड़े की चौड़ी पट्टी है, वह सिर्फ एक है। कहाँ पे है? जहाँ से हम जेब में हाथ को डाल रहे हैं, जहाँ से वह जगह बनी है, जहाँ से वह कट है, उसी के नीचे एक कपड़े की चौड़ी पट्टी लगी हुई है, जो उसको ढक के रख रही, जो इंडिकेट कर रही है कि पॉकेट आपका यही है। वहीं पर जब हम डबल बेल्ट पॉकेट की बात करते हैं, तो यही चौड़ी पट्टी आपकी 2 हुआ करती है, जहाँ से जेब में हम हाथ को डालते हैं, एक चौड़ी पट्टी आपके उस स्थान से ऊपर लगी होती है और एक ठीक उसके नीचे लगी होती है, और इसी के बीच से हम पॉकेट में हाथ को डाल पाते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे बना रखा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बेल्ट पॉकेट है। यहाँ पे देखिए हमने एक सिंगल पट्टी ये थी हमारी ऊपर से, और यहाँ पे एक हमने चौड़ी पट्टी नीचे जोड़ दिया। अब यहाँ पे बीच में है जगह, और इसी के माध्यम से, इसी जो बीच में गैप है, इसी गैप के माध्यम से हम अपने जेब में, अपने पॉकेट में हाथ को डाल पाते हैं, सामान को रख पाते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको सिंगल बेल्ट पॉकेट और डबल बेल्ट पॉकेट समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद बात करने वाले हैं आपसे हैं लिंक पॉकेट। जब लिंक पॉकेट की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तुरंत तत्काल जीन्स पैंट, फॉर्मल पैंट आदि की जेब की बात आती है, तुरंत ध्यान में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। देखते हैं कि हमारे जो पैरों का कपड़ा हुआ वो करता है, कमर के नीचे कुछ इस प्रकार से त्रिकोणा कट होता है, और इसी त्रिकोणे कट को ही लिंक पॉकेट के नाम से जाना जाता है। ऊपर चौड़ा होता है और नीचे जा कर के पतला हो जाता है, और वहीं से हम अपने हाथ को पॉकेट में डाल पाते हैं, सामान को रख पाते हैं, और इसी मॉडल के पॉकेट के इसी मॉडल को ही लिंक पॉकेट के नाम से जाना जाता है। तो जनरली आप लोग यूज ही करते हैं, तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि लिंक पॉकेट होता क्या है। उसके बाद बात आती है आपकी है
कट पॉकेट। कट पॉकेट की बात हो तो कट पॉकेट को भी नॉर्मली हम लोग पैंट में, फॉर्मल पैंट में देख पाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका डबल बेल्ट पॉकेट था, यह इसी का ही रूप है, डबल बेल्ट पॉकेट का ही रूप है। हमने डबल बेल्ट पॉकेट में आपको बताया कि दो चौड़ी चौड़ी कपड़े की पट्टी लगी होती है, उसके बीच में बकरम होता है, यहाँ पे कुछ टाइट हुआ करती है बकरम के कारण, और उसके बीच से जगह होती है जिससे हम पॉकेट में किसी भी वस्तु को, हाथ को डाल पाते हैं, रख पाते हैं। लेकिन जब वहीं पर हम कट पॉकेट की बात करते हैं तो इसकी भी स्थिति वही हुआ करती है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे पाइपिंग बना दी जाती है। पाइपिंग एक गोल आकार बना दिया जाता है और उसी के बीच से हाथ को डाला जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे बना हुआ है, एक पाइपिंग आपकी यहाँ पे हो गई और एक आपकी ऊपर, दो पाइपिंग बन गई और इसी के बीच में आपकी है जगह, और यहाँ से पाइपिंग जब गोल होती है तो दोनों पाइपिंग जाके सट जाती है और इसी के बीच से हमारे जेब में जाने के लिए जगह होती है, सामान को रखने की जगह होती है। इसी को ही कट पॉकेट के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपकी अगले पॉकेट की बात आती है जिसका नाम है सिंगल पीस पॉकेट। सिंगल पीस पॉकेट की बात करें तो सिंगल पीस पॉकेट आप लोग जनरली सफारी सूट में देख सकते हैं। सिंगल पीस पॉकेट एक ऐसा पॉकेट होता है जो देखने में तो आपके फ्लैप पॉकेट की तरह महसूस होता है, प्रतीत होता है, दिखता है, पैच पॉकेट की तरह दिखता है। जैसा फील होता है कि वह पॉकेट आपके परिधान के ऊपर ही पैच पैबंद किया गया है, यानी कि उस पर सिला गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो आपके लोग देखेंगे कि सफारी सूट हुआ करता है, सफारी सूट में आपके पॉकेट इनर होते हैं, लेकिन उस पर कुछ इस, जैसे आपका फ्लैप पॉकेट आपने देखा कि उस पर बंद करने के लिए एक कवर हुआ करता है, वही कवर इसके सफारी सूट के पॉकेट के नीचे एक मॉडल के रूप में डिजाइन बना दी जाती है, मॉडल बना दिया जाता है। जबकि वह जो आपका पॉकेट होता है वह ऊपर ना होकर के बल्कि उसका जो थैला लगा हुआ होता है वह परिधान के नीचे हुआ करता है। लेकिन उस फ्लैप पॉकेट का मॉडल, उस पैच पॉकेट का मॉडल ठीक उसके ऊपर परिदृश्य कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वह पॉकेट आपके इनर होता है। तो इसी को ही सिंगल पीस पॉकेट के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, देखिए यहाँ से इस जो परिधान में यहाँ पे जो पॉकेट बना है, यहाँ से तो किसी सामान को रखने की व्यवस्था की गई है, यहाँ से किसी सामान को रखने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आपका पॉकेट इसके अंदर इनर भाग में है, इनर भाग में है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर छोटी सी, जैसे कि आप लोगों ने फ्लैप पॉकेट में देखा था कि उसके मुख को ढकने के लिए एक कवर लगा दिया गया था, तो यहाँ पर ऊपर से कवर ना लगा करके बल्कि उसके नीचे से ही एक फ्लैप कवर की डिजाइन बना दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं यह कुछ थोड़ा सा भ्रम देता है कि फ्लैप पॉकेट का, इसीलिए जो है इसे उस तरह दिखता है। लेकिन जनरली इसका जो थैला हुआ करता है वह परिधान के अंदर हुआ करता है और इसे हम लोग किसी नाम जानते हैं, सिंगल पीस पॉकेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये हमारा छोटा सा प्रयास रहा पॉकेट को लेकर के, और हमने आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास किया। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारी तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके समस्या का समाधान हम करें। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे प्रथम बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक जो कि होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।